हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर इंसान को समझना चाहिए, और वो है दीवानी मामले यानी सिविल केसेस। कभी सिविल डिस्प्यूट फेस करना पड़ता है तो ये जानना जरूरी है कि जुडिशियल प्रोसेस कैसे काम करता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे सिविल केसेस कोर्ट में फाइल करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है और कौन से लीगल राइट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सिविल केसेस? दीवानी मामले क्या होते हैं साथियों? सबसे पहले ये समझते हैं कि सिविल केसेस क्या होते हैं। सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है। ये क्रिमिनल केसेस से अलग होते हैं क्योंकि इसमें पनिशमेंट नहीं होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट और मनी रिकवरी। सिविल केसेस में कोर्ट यूजुअली किसी भी तरफ से कंपेंसेशन देने या डिस्प्यूट का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। हाउ सिविल केसेस आर फाइल्ड? दीवानी मामले कैसे फाइल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सिविल केस फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। पहला प्रोसेस होता है साथियों प्लेंट यानी सूरत पत्र। सबसे पहले आपको अपना प्लेंट यानी पिटीशन फाइल करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट में आप अपने डिस्प्यूट को क्लियरली बताते हैं और कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं। यह प्लेंट आपको लोकल सिविल कोर्ट में फाइल करना होता है। इसमें आपको अपने केसेस को डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि फैक्ट्स, डिस्प्यूट और आप जो रिलीफ चाहते हैं। कोर्ट फीस के बारे में बात करें तो सिविल केस फाइल करते वक्त आपको कोर्ट फी भी देनी होती है, जो केस की वैल्यू के हिसाब से होती है। अगर आपको कोर्ट फी देने में मुश्किल हो रही है तो आप प्रॉपर पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, जो आपको फ्री में केस चलाने की सुविधा देता है। इश्यूएंस ऑफ समन्स के बारे में बात करें, जब प्लेंट फाइल हो जाता है तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को समन्स भेजती है, जिसमें उन्हें कोर्ट अपीयरेंस का ऑर्डर होता है। अपोजिट पार्टीज को अपनी साइड प्रेजेंट करनी होती है, और अगर वो अपीयर नहीं होते तो केस एक्स पार्टी चल सकता है। साथियों, स्टेज ऑफ सिविल केसेस के बारे में बात करें, अब हम देखते हैं कि सिविल केस के अंदर किन किन स्टेज से केस को गुजरना पड़ता। पहली चीज है प्रिलिमिनरी हियरिंग, प्रारंभिक सुनवाई। सबसे पहले कोर्ट में प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है, जिसमें जज केस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाता है। यह स्टेज सेटलमेंट के लिए भी हो सकती है। इसमें मीडिएशंस या कंसिलिएशंस की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज है रिटन स्टेटमेंट, यानी डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, जिसमें वो अपनी साइड बताता है। अगर डिफेंडेंट डिले करता है तो कोर्ट उससे वार्निंग दे सकती है या एक्स पार्टी डिसीजन ले सकती है। साथियों, तीसरी चीज है फ्रेमिंग ऑफ इशू, मुद्दों की परिभाषा। तो साथियों, कोर्ट इशू को फ्रेम करती है, जिससे केस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ये स्टेज में हियरिंग के लिए सेटअप होती है। साथियों, चौथी चीज है एविडेंस प्रेजेंटेशन, यानी कोर्ट में एविडेंस दिया जाता है, जिसमें विटनेस, डॉक्यूमेंट्स या फिजिकल एविडेंस को पेश किया जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके केस को सपोर्ट करता है। साथियों, पांचवी चीज आती है आर्गुमेंट्स यानी बहस। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। यह स्टेप केस को रिजोल्यूशन की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें दोनों पार्टीज अपने पॉइंट्स क्लियर करते हैं। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। साथियों, बात करते हैं जजमेंट के बारे में यानी निर्णय के बारे में। तो सब एविडेंस और आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट जो है देती है। कोर्ट केस को डिसाइड करती है और रिलीफ या कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, अगर केस प्लेंटिफ के फेवर में होता है तो ये आपको मैंने बताया। साथ में अब अपील इन सिविल केसेस के बारे में बात करें तो दीवानी मामलों में अपील क्या होता है। अगर आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। अपील का प्रोसेस भी कुछ इस तरह होता है। पहला होता है फर्स्ट अपील। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन भी आपके फेवर में नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। साथियों, तीसरी चीज है अपील में कोर्ट रिव्यू करती है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। अगर गलत लगता है तो ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं। साथियों, कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखना होगा। पहला चीज है लीगल रिप्रेजेंटेशन। आपको लॉयर की मदद लेनी पड़ती है, जो आपके केसेस को प्रोसेस में गाइड करेगा। दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स को करेक्टली प्रिपेयर करना जरूरी होता है ताकि आपके केस स्ट्रांग हो। तीसरी चीज है पेशेंस। सिविल केसेस का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो पेशेंस जरूरी होता है। साथियों, ओरल वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों,
ये थे एक ओवरव्यू की दीवानी मामले में जुडिशियल प्रोसेस कैसे काम करता है। सिविल केसेस का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से फॉलो किया जाए, जो है आप अगर इसको नियमों को फॉलो करते हैं, राइट और रिलीफ मिल सकता है, आपको अपने राइट मिल सकता है और रिलीफ भी आपको मिल सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।